आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू से भाई। नहीं नहीं तुम हंस लो भाई, जो हंसने आए हो तुम हंस लो। तू हंसने आया ना, अबे तू हंस ले भाई, तू हंस ले चल। जब तेरा हो जाएगा तू बता दियो, फिर मैं बात कर लूँगा। तू हंस ले भाई, मेरे को वैसे ही नहीं पता क्या बोलूँ, मेरे को पता ही नहीं भाई। अभी तो हर साल मेरा क्लब मुझे यहाँ बैठा देता है इसी सेम हालत में, इसी सेम हालत में मैं बैठा होता हूँ यहाँ पे। सर्कमस्टांसेस भी सेम होते हैं, पता है, एपरेंटली सर्कमस्टांसेस भी सेम होते हैं। हमने रेड कार्ड भी ले रखा होता है, हमने एपरेंटली बॉटल भी कर रखा होता है एक मैच एक सर्टेन फेवरेबल पोजीशन में आने के बाद। सर्कमस्टांसेस भी सेम होते हैं, फिर भी आई एम आउट ऑफ वर्ड्स। अबे तुमने बोला चश्मा पहनो, हमने चश्मा पहन का है, मेरा चश्मा का है, चश्मा का है, माँ का चश्मा का है। तुमने कहा चश्मा पहनो, हमने चश्मा पहना। तुमने कहा ईयर लीड लगाओ, ईयर लीड का है, ईयर लीड लगा ली। तुमने कहा डीपी बदलो, हमने डीपी बदल ली भाई, फुदुओं की तरह पूरे फैन बेस ने डीपी बदल ली। पूरे सबने फैन बेस, पूरा समाज, पूरा बार्सिलोना समाज 36 बरादरियों ने इकट्ठे एक साथ डीपी बदल ली पूरी, है ना भाई, बिकॉज वी बिलीव्ड। जीतना भी मच्छर माँ के दीने, जीतना भी हमने था, जीतना भी हमने था भाई। भैया तुमने चला दिया हर जगह इंटरनेट पे रेमोंटादा लोडिंग, हमने चला दिया हर जगह, जीतना भी हमने था। नहीं मुझे भूल जाओ एक सेकंड के लिए, जस्ट फॉरगेट द कॉन्टेक्स्ट कमिंग इनटू द गेम, जस्ट फॉरगेट इट। जस्ट मुझे पता, अभी हम बाद में बात करेंगे इसके ऊपर ना, जब एक अभी ना मेरे को लेट मी जस्ट रैंट आउट द इमोशनल फैन इनसाइड मी। मेरे को ना ये डिलेमा में मत डालना, ये अरे विन लूज और टाई बर्स टिल आई डाई, तुम्हारे रैप्टर गुद्दी लाल कर दूंगा तेरी बहन के दीने। हर बार जो तू, दैट इज नॉट अ क्वेश्चनेबल थिंग। मैं यहाँ पे कोई ये बैठ के ये नहीं बात कर रहा मेरा क्लब डिसॉल्व कर दो, नहीं। दो पल के लिए ना जो अपने लॉजिकल थिंकिंग है ये छोड़ के आइयो वीडियो के सेकंड हाफ में। अभी ना 2 पल के लिए मेरे से मैच की बात कर ले चुपचाप। भूल जा भी कि एटलेटी ने कितने पैसे खर्च कर रखे हैं ट्रांसफर विंडोज के अंदर। ओ माय गॉड भाई, देखो कितना पैसा फैच कर रखा है उन लोगों ने। मुझे बात ही नहीं करनी, वो अपने प्लेयर रेस्ट करके आ रहे थे ला लीगा के अंदर, सब बवासीर है मेरे लिए। मेरे को एक सिंपल बात बताओ, एक मैच, एक 90 मिनट का गेम, चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल्स का सेकंड लेग, यू एंटर दैट गेम 2-0 डाउन, तुम पहले 25 मिनट में 2 गोल मार देते हो, यू मेक इट इक्वल ऑन द एग्रीगेट, 2-2 कर देते हो तुम। एवरीथिंग इज इन योर फेवर, एवरीथिंग। ओपोनेंट की अपने होम पे फट चुकी है, फैन बेस पावर बड़ा हो गया, वहां पे लोग रो रहे हैं कमेंट्स, वहां पे स्टैंड के अंदर बैठ के। एंड हाउ डू यू एंड अप बॉटलिंग द गेम फ्रॉम देयर? ये तो बॉटल है, अबे ये तो बॉटल जॉब है। अबे तुम क्यों खामखा आर्सेनल को बदनाम करते हो भाई, ये है बॉटल जॉब। पिछले उठा के देख लो तकदीरें चैंपियंस लीग मैचेस की, ये बॉटल जॉब तो ये करते हैं भाई, ये करते हैं। How do you end up bottling the game from that position? I just don't get it. How is it that most of your players, तुम्हारा फेरान टोरेस आज R9 जैसा खेल रहा है भाई, R9 जैसा। नॉर्मल डेज पे जब वो नसबंदी करा के खेलता है तब तो तुम उसे सह लेते हो, आज वो R9 बन के खेल रहा है एंड यू पुट हिम, यू सब हिम आउट, यू सब हिम आउट। ही स्टिल प्रेसिंग, ही स्टिल पुटिंग इन द एफर्ट, वो अभी भी ड्रॉप करके बंदा लिंक कर रहा है एंड यू सब हिम आउट, यू सब हिम आउट। You are in need of a goal and your most informed attacker right now, जो कोई एक भी कदम भी गलत नहीं रख रहा, एक पास गलत नहीं कर रहा, you sub him out. This is what happened with Barcelona भाई। I just don't get it how हम लोगों ने 2 लेग्स में 2 रेड कार्ड कैसे ले लिए, मेरे को समझ नहीं हो रहा। ये सब कुछ बारसा के साथ ही कैसे हो रहा है भैया, ये सब कुछ हर बार हर साल बारसा के साथ ही कैसे हो रहा है भैया। मैं थक गया भाई मुझे छठा चैंपियंस लीग चाहिए यार। ओ भैया, ओ भाई मैं भूल जा 2 पल के लिए मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ भाई, मेरे अंदर का फैन है भाई, मैं कब से देख रहा हूँ यार, मुझे चाहिए चैंपियंस लीग। यू आर नॉट टेलिंग मी दैट देयर हैव बीन, क्या तुम मुझे बता रहे हो कि बार्सिलोना विद एवरीथिंग दैट वेंट इन देयर फेवर, एक साइड ऑफ ड्रॉ जहाँ पे उनके पास एटलेटिको थी, द चैलेंजर एटलेटिको, न्यूकासल उन्होंने फेस करी, एटलेटिको थी, देन आगे जाके दे कुड ऑब्वियसली फेस आर्सेनल और स्पोर्टिंग, यू नो वन ऑफ दोस टीम्स। ये टीमें थी उनके साइड ऑफ ड्रॉ पे। दूसरी तरफ मारधार वर्ल्ड वॉर चल रही है, दूसरी तरफ नंगा कर रखा है लोगों ने एक दूसरे को, पीएसजी ने कपड़े उथेड़ दिए लिवरपूल के, बायर्न म्यूनिख रियाल बड़े टो टू टो जा रही है, ठीक है, वह दूसरी तरफ और मौत के नंगे नाच चल रहे हैं वहां पर। एंड यहां पर तुम्हारे पास हंकी डोरी, यू हैव एक टीम जिससे तुम लीग में 20 पॉइंट ऊपर हो ऑलमोस्ट, एंड यू एंड अप गेटिंग एलिमिनेटेड फ्रॉम दैट टीम ट्वाइस इन 2 कॉम्पिटिशंस। कोपा डेल रे से बार्सिलोना एलिमिनेट हुई थी एटलेटिको के थ्रू, एंड अब चैंपियंस लीग के अंदर बार्सिलोना एलिमिनेट हुई थी एटलेटिको के थ्रू। इस मच्छर की माँ का भूख, मैं कसम से बता रहा हूँ, मेरा बीपी बढ़ रखा है इस डिपेंड पे। तो यू आर टेलिंग मी कि एक ऐसी टीम जो तुमसे लीग फुटबॉल में 22 पॉइंट 20 पॉइंट जितने भी पॉइंट पीछे, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, तुम उससे 2 बार एलिमिनेट हो गए हो।
And no matter how many reasons we accumulate it into for the context going into this game, you are not telling me that being 2-0 up in 25 minutes of a game, you end up bottling it. Bhai, this is a disgrace. This is an absolute disgrace. Bhai, nah, bhai, I don't want to sit here be like, अरे भाई आई एम प्राउड ऑफ माई टीम, प्राइड इन डिफीट, यू नो, क्या हुआ अगर हम हार गए तो, बट अच्छा खेलना इज व्हाट मैटर्स. नहीं भाई, नहीं, इट डज नॉट. मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई, कर दो भाई मेरे को, मैं कह रहा हूँ इनफेमस कर दो पूरी टीम को हराम बॉल के नाम पे, बट चैम्पियंस लीग अब जिता दो भाई. इट्स आई जस्ट डोंट गेट इट भाई. व्हाट इज, क्या कमी है भाई, क्या कमी है? या तो ये पूरे फैन बेस को अब ना कलेक्टिवली, ये पूरे के पूरे बारसा समाज को कलेक्टिवली एग्री करना चाहिए कि आज के बाद तुम किसी प्लेयर को जेनरेशनल तो हाइप कर ही नहीं रहे हो. ना, वी हैव टू एग्री ऑन इट, वी हैव टू एग्री ऑन दिस. क्योंकि कल रात को बार्सिलोना वर्सेस एटलेटिको, भाई लेट्स टॉक अबाउट द गेम दोस्तों, लेट्स टॉक अबाउट द गेम. अब हम थोड़े हो जाते हैं, अब ना हो गया, अगर इमोशनली बात कर ली ना, अब थोड़ा लॉजिकली बात करते हैं. 2-0 के डेफिसिट पे एटलेटिको मैड्रिड अपने एक मैच पहले एक बार फिर से अपने 5 की प्लेयर्स बेंच करके आती है इनटू दिस गेम. बार्सिलोना डिस्पाइट रियल मैड्रिड जो कि पॉइंट्स ड्रॉप कर चुकी है, बार्सिलोना के पास एक एडवांटेज है कि अब वो अपने लीग गेम के अंदर अपने प्लेयर्स बेंच कर सकती है. रूनी बारजी को राइट विंग खिला सकती है. दे कैन एक्चुअली स्टार्ट अ लॉट ऑफ बेंच प्लेयर्स, हैव देम सम मिनट्स. दे डिसाइड टू गो एस्पेनियोल के अगेंस्ट एक फुल आउट बेस्ट स्क्वाड के साथ. एंड आफ्टर दैट टीम प्लेड दैट गेम, that similar squad was about to play against Atletico Madrid. Atletico Madrid के against you start with intensity, and वो intensity तुम्हें 2 गोल दिला कर देती है. फेरान टोरेस शानदार खेल रहा है, एक असिस्ट दे चुका है लामिन यमाल को. फेरान टोरेस की मूवमेंट इज टॉप नॉच. वो बंदा ड्रॉप करके लिंक कर रहा है, पासेस खेल रहा है, तगड़े कर रहा है, सब कुछ, एवरीथिंग इज गोइंग इन योर फेवर. लामिन यमाल इज हैविंग वंस अगेन एक जनरेशनल परफॉर्मेंस. तुम्हारा डिफेंस लाइन, तुम्हारे सेंटर बैक एरिक गार्सिया, तुम्हारा जेरार्ड माल्डिनी ब्लॉक कर रहे हैं भाई, एंड मूवमेंट शॉट्स ग्रीजमान के ऊपर माल्डिनी का ब्लॉक. तुम्हारे फुल बैक्स आर समवेयर अंडरवेलमिंग. पेड्री थोड़ा सा सो रहा है, बट फिर भी योर टीम इज मेकिंग अप. फर्मिन लोपेस का नाक फट चुकी है भाई की, नक्सीर से खून बह रहा है, फिर भी भगे जा रहा है. This is how you start the game. 25 minutes into the match, you are 2-0 up. Everything is in your favor. And now from here on, what happens is that apparently your tactical ideology, जिसको obviously हर बार जब बार्सिलोना हारती है तुम बैठ के रोते हैं, तुम्हें हाईलाइन को इतनी हाई क्यों रखना है, तुम थोड़ी सी पीछे खींच लो. Obviously it's not a valid argument against the system that has brought so much success to the coach. You and I don't know football more than क्या कहते हैं Hansi Flick, for a matter of fact. But the thing that हमारे सेंटर बैक्स की क्वालिटी, हमारी बैक लाइन की ट्रैक बैक करने की एबिलिटी, that is the biggest drawback इस सिस्टम की. एंड हमारी सेंटर बैक साइन ना करने की जो दिक्कत थी हमारी ट्रांसफर विंडो की शुरुआत में, दैट बाइट्स अस बैक वंस अगेन बाय. एटलेटिको मैड्रिड स्कोर्स अ गोल. एग्रीगेट पे 1 गोल ऊपर है एटलेटिको, ठीक है दोस्तों. एंड यहाँ से बची है पूरा सेकंड हाफ. एक पूरा सेकंड हाफ बचा है जहाँ पे तुम्हारे फेवर में जा सकता है सब कुछ. बट व्हाट एंड्स अप हैपनिंग इज द टीम की इंटेंसिटी ड्रॉप्स. Pedri apparently starts playing like he's not the Pedrito, दोस्तों, the Pedrito who is इतना ज़्यादा. And apparently eventually substitutes करने के टाइम पे Barcelona forgets the fact कि उनके best players are still playing on the pitch. Like उनको उतारना is not a good decision. Substitutes do not make sense. Frankie de Jong is coming on 84th 85th मिनट के ऊपर. क्यों लेकर आ रहे हो भाई? वो पेड्री जो खराब खेल रहा है स्टिल ऑन द पिच, बट वो गावी, दो आई नो उसे येलो कार्ड मिल गया था, बट वो गावी हु इज एक्चुअली 10 folds बेटर इन दैट गेम वाज टेकन ऑफ द मैच. वो डैनी ऑल्मो जो कि आई हैव नो आइडिया हाउ वन द मैन ऑफ द मैच is still up there in that role, which he should have not been. And I just don't get it anymore. Bhai. It is clear as hell a mentality issue. It is clear as hell. The system, the players, the tactics, you can go on every time. And I know यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई what about the referee? पर मैं अपने चैनल्स पे, अपनी वीडियो पे हर बार बात कर चुका हूँ भाई. रेफरी आर लाइक वो अंधा कानून है, वो कानून से ज़्यादा अंधे हैं भाई. मैं उनकी बात ही नहीं करना चाहता. वी हैव सीन पेनल्टीज सॉफ्टर देन द वन जो कि डैनी ओल्मो को ऊपर मिल जानी चाहिए थी अपेरेंटली. वी हैव सीन रेड कार्ड जो कि फॉर एग्जाम्पल एरिक गार्सिया को मिला, वैसे एक सिमिलर रेड कार्ड क्योंकि कुंडे वापस करने के लिए रेड कार्ड नहीं दिया गया दोस्तों. तो वी हैव सीन सिमिलर सिचुएशंस, बट ऐसी सिमिलर सिचुएशंस के अंदर ये सिमिलर डिसीजंस भी दिए जा चुके हैं. डैनी ओल्मो वाली सिचुएशन के अंदर ऐसा होगा एक जहाँ पे पेनल्टी नहीं मिली, बहुत बार ऐसा हुआ है. एरिक गार्सिया वाली सिचुएशन में रेड कार्ड मिला दोस्तों, ठीक है. तो आई डोंट वांट टू डिबेट ऑन दैट. रेड कार्ड था बिल्कुल भाई, लास्ट मैन के ऊपर वो करा है भाई.
मेरे को उनकी बात ही नहीं करनी. आई डोंट टॉक अबाउट थिंग्स विच आर नॉट रेलिवेंट फ्रॉम अ टीम्स पर्सपेक्टिव, नॉट इन देयर कंट्रोल. रेफरी एक कैसा डिसीजन देगा, दैट इज नॉट इन अ टीम्स कंट्रोल. वॉट इज इन अ टीम्स कंट्रोल इज द फैक्ट दैट यू क्रिएट 5 बिग चांसेस इन एक हाफ, एंड अप कन्वर्टिंग ओनली 2. मीनवाइल द ओपोनेंट क्रिएट्स 1 बिग चांस एंड कन्वर्ट्स दैट. ये क्लिनिकलनेस, बार्सिलोना का एंटायर टैक्टिक ऑफ हाई लाइन मेक्स श्योर कि उनके खिलाफ बनने वाला कोई भी चांस इज एक हाई क्वालिटी चांस, इज एक हाई एक्सजी चांस, हाईली कन्वर्टेबल चांस. बार्सिलोना ऑन द अदर हैंड, देयर प्लेइंग स्टाइल एंड देयर पोजेशन ओरिएंटेशन ऑलवेज पुट्स देम इन अ पोजीशन जहां पे उनके बिग चांसेस आर नॉट एज बिग एज ओपोनेंट को मिलने वाले बिग चांसेस. एंड दिस इज व्हाट इट कम्स इन द नेम ऑफ ब्यूटीफुल फुटबॉल. Apparently, दोस्तों, this is what it comes in the name of beautiful football. पर यही तो बात आती है मेंटालिटी की भाई, यही बात आती है वो मेंटालिटी की जो एटलेटिको ने लूज नहीं करी थी आफ्टर दे वेंट 2-0 डाउन. They just needed one phase, they just literally needed one phase of attack to convert that and put Barcelona under pressure, just one. And Barcelona उसके बाद से played the entire match as if they have a lot of time. I know they were unlucky, वो Ferran Torres का goal was offside. I know they were unlucky at a lot of multiple occasions. बहुत सारे येलो कार्ड्स नहीं दिए गए एटलेटिको के प्लेयर्स को, but I just don't get it, भाई. Is it really? Are we really going to sit after every Champions League match and talk about कि कैसे ये game was dictated by अरे भाई रेफरी की वजह से हो गया? नहीं, मुझे नहीं करनी ऐसी बात भाई, मुझे नहीं करनी ऐसी बात, मुझे नहीं. दिस इज नॉट हाउ आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट फुटबॉल. जेन्युइनली स्पीकिंग भाई, क्या ऐसे गलत डिसीजंस और अक्रॉस यूरोप नहीं दिए जाते? लीग्स में अलग टीम के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं भाई, बहुतों के अगेंस्ट दिए जाते हैं. बार्सिलोना के अगेंस्ट खुद इतने मैचेस में दिए जाते हैं, बट बिकॉज दे टेक द गेम इन कंट्रोल एंड द थिंग्स दैट दे कैन डिक्टेट, द चांसेस, द कन्वर्जन, ये जो टीम के खुद के हाथ में होती है, बिकॉज दे मेक द बेस्ट यूज ऑफ आउट ऑफ इट, वी डोंट कंप्लेन अबाउट द रेफरी इन दोज मैचेस. तो इन अ गेम जहाँ पे बार्सिलोना डिड नॉट डू द थिंग्स दैट दे कुड हैव पॉसिबली डन, आई एम नॉट गोना सिट बैक हियर एंड टॉक अबाउट ये गेम हम सिर्फ इसलिए हारे क्योंकि रेफरी का ये क्या केस था, विच इज ऑल्सो सब्जेक्टिव. रेफरी के भी डिसीजंस आर सब्जेक्टिव दोस्तों. यू फॉर एवरी केस यू मेक कि भाई डैनी ओल्मो वाले केस के ऊपर पेनल्टी मिली थी, समबडी विल आउट देयर प्रेजेंट यू अ केस जहाँ पर उस एक सर्टेन सिचुएशन में पेनल्टी नहीं मिली थी, तो दैट इज ऑल्सो सब्जेक्टिव. सो दैट इज अ यूजलेस कॉन्वर्सेशन. पर आई जेन्युइनली बिलीव दिस इज अ वेरी वेरी बिग फेलियर भाई. बार्सिलोना शुड नॉट हैव गॉट एलिमिनेटेड बाय एटलेटिको फ्रॉम 2 competitions in a row. Diego Simeone, my guy, you better go out there and win it. You better go out there and win it, दोस्त, क्योंकि if you don't, भाई, it's a disgrace. Barcelona, I think, जितनी उन लोगों के पास लीग के अंदर लीड थी, they should have placed their players in a better way. They should have done squad rotation in a better way. And at the end, even इस एक मैच के अंदर जो substitutions का यूज़ हुआ है, रॉबर्ट लेवेंडोस्की का, रैशफोर्ड का, it is so arguable. It is so arguable on so many folds. And अब यहाँ से बार्सिलोना होपफुली लीग टाइटल जीत जानी चाहिए. अगर वो भी बॉटल कर दिया तो फिर तो बात ही क्या है. बट यहाँ से बार्सिलोना, if they don't really form एक better squad, there is genuinely no hope. There is genuinely no hope, दोस्तों. बार्सिलोना की वो बैक लाइन का जो एंटायर सिस्टम है अंडर हांसी फ्लिक, इवन इफ दे ब्रिंग इन अनदर कोच, इफ दैट इज द प्लान फॉर द स्क्वाड गोइंग फॉरवर्ड, फॉर द द काउंसिल गोइंग फॉरवर्ड, it has to have better defenders जो कि are quicker on recovery. It has to have better strikers, better wingers. You cannot be making use of players like Rashford who are very inconsistent. You need to have ये हमने कितनी बार कर ली है सारी बातें भाई, हमने कितनी बार कर ली ये बातें भाई. भाई अब ले आओ यार, अब कर दो भाई. मैं थक गया यार भाई, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ दोस्तों, मैं जेन्युइनली थक गया भाई. बात वो है ही नहीं यार, बात वो है ही नहीं भाई. एंड आज रात को पता है क्या, आज रात को है रियल मैड्रिड वर्सेस बायर्न म्यूनिख. आज रात को रियल मैड्रिड वर्सेस बायर्न म्यूनिख. एंड तुम्हें पता क्या होगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई, रियल मैड्रिड विल डिफीट बायर्न म्यूनिख एट देयर होम. ओ या भाई, आई एम भाई, मैं जानता हूँ अपना लक, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ भाई. रियल मैड्रिड बायर्न म्यूनिख को हरा देगी उनके होम पे, एंड देन पीपल विल टॉक अबाउट हाउ दिस एंटायर कॉम्पिटिशन इज ऑल अबाउट मेंटालिटी. Because that is what it is at the end. Bhai, can you tell me, last game, if you remember, Bayern Munich and Real Madrid wali, Bayern Munich, for the team they are, the best team in the world, they only survived off from the game because of, Manuel Neuer ki goated performance. The arrangement of the strikers, जो Vinicius Junior and Mbappe हमने देखी थी in that game, which was able to exploit a lot of spaces between the center backs and the key areas of, Bayern's back line.
व्हाट इज़ द गारंटी कि वो चीज़ फिर से नहीं होने वाली है? वो फिर से होगी भाई। एंड क्या बायर्न म्यूनिख का गोलकीपर मैनुअल नॉयर वापस रोक पाएगा? क्या वो वापस से वो जनरेशनल वो लेजेंडरी परफॉर्मेंस ड्रॉप कर पाएगा? दैट इज गोइंग टू बी द क्वेश्चन। एंड इफ दैट डज नॉट हैपन भाई, व्हाट इज गारंटी भाई? बट आई एम टेलिंग यू दोस्तों, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन लेडीज एंड जेंटलमैन। इट इज ऑनेस्टली अ disgrace. It is a disgrace. Barcelona, I'm not happy at all. Not happy at all. Not satisfied. I feel we deserved better. I feel especially after the 25 minutes, the coach Hansi Flick failed in this match miserably, and the players let us down as well, except a few, a couple probably. My God, bhai, my God. But comeback आएगा chat. Barcelona will come back. Barcelona will come back in the Champions League next season. ऐसे समझा रहे खुद को पे आज इतने सालों से यार पैर दिशे की अनादी